नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारे खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज सबसे पहले बात खाप पंचायत की। जी हां, किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुजफ्फरनगर के सौरम चौपाल पर खापों की महापंचायत बुलाई है। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी हैं। टिकैत ने मंगलवार रात को हरिद्वार में पहलवानों को गंगा में मेडल बहाने से रोका था। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने नरेश टिकैत के यहां पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया था। टिकैत ने मंगलवार की रात में चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेगी तब 1 जून को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में महिला खिलाड़ियों के सम्मान में खाप चौधरियों को एक महापंचायत होगी। टिकैत का कहना था कि पहलवानों के साथ जाति हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही। सरकार चाहे तो ये विवाद खत्म हो सकता है। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड समेत दिल्ली के भी खाप चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस अदालत में बुधवार को यह बता चुकी है कि अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस 15 दिन में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में सौंपेगी। के आज ही तो काफी आ रहे। ठीक है सर, जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है उसमें सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है यहाँ। नहीं, हमने भीड़ कहाँ 11 बजे का समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी। ये तो खाप चौधरी जुम्मेदार से चुनावी रैली थोड़ा है यहाँ से। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? तो देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई कुछ जैसे सरकार से आर पार की लड़ाई भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका। जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके ब्रजभूषण सिंह। नहीं, ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में रह करके दिल्ली पुलिस तो काम दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल? क्योंकि नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा। हम गद्दे से वासी बहुत जल्दी में वहाँ गए, मगर बहुत गलत निर्णय हो जाएगा। तो हमने भी खैर मनाई। जो साहब इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल गिर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, तो 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का ठीक है सब। कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की? कोई हाँ, बातचीत हमने करी। बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कहने लगे तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है। तो हमने कहा हमने सब राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ जी की बात नहीं, उनका नहीं बात हो पाई, उनका भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। तो जी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ। ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का आज कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है। पहलवानों के आरोपों को लेकर एक बार फिर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक भी आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पहलवानों की पहले कुछ मांग थी, अब कुछ और हो गई हैं। कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं, इनकी शर्तें, भाषा लगातार बदल रही हैं। तो वहीं हरियाणा के पहलवानों के सम्मान की लड़ाई अब पश्चिमी यूपी तक आ गई है। किसान नेताओं और संगठन की ओर से खाप चौधरियों की पंचायत बुलाई गई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं शुरू से कह रहा हूं
कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस कुल आपको बता दें, ये इस बार लगातार ये देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण का कहना है, आरोप पर बोले हैं ब्रजभूषण सिंह। और इस खबर पर हमारे साथ नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस प्रकार से देखा जाए, ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि लगातार इस पर सियासत हो रही है, इसके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है, कुछ कांग्रेस का हाथ है और तमाम बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरोप साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्या कुछ और अहम जानकारी नितिन? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से आज गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है काफ़ी मुद्दे रखे थे। जिस तरीके से पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है, पिछले बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को पहली बार जब पहलवान बैठे थे धरना प्रदर्शन पर, पहले उनकी कुछ और मांग थी, लेकिन अब कुछ और मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से जो कुश्ती महासंघ के ऊपर आरोप लगाए अध्यक्ष के ऊपर, लेकिन उसके बाद जब आज खाप पंचायतों की बैठक हुई और तमाम जो किसान नेताओं ने अपनी बैठक की, जिस तरीके से राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कहा था कि किसान 5 दिन का जो अल्टीमेट दे रहे हैं, जिस तरीके से वो गंगा में बहाने के लिए अपने मेडल जा रहे थे, तो उसको देखते 5 दिन का समय मांगा था। लेकिन ब्रजभूषण ने आज गोंडा में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे जो है पहलवानों के मुद्दे को कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो भी दिशा निकल के आएगी तो मैं उस तरीके से जो है पूरी तरीके गिरफ्तारी करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे फांसी पे लटकाने के लिए जो सरकार है और उसमें लटकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस पर पूरी तरीके से भरोसा है कि आखिरकार निष्पक्षता से तरीके से जो जांच कर रही है और आखिरकार मेरे खिलाफ कोई सबूत हो, उन सबूतों को ला के रखें। पहलवान जो कुश्ती महासंघ के पहलवान जो तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं और कहा रहे हैं कि पहलवान जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे हैं वो आखिरकार मेरे खिलाफ कोई सबूत लेके आए और सबूत जो है उधर दें और कोर्ट में वो पेश के आखिरकार जिस तरीके मेरे पास खिलाफ मेरे कोई सबूत आते हैं, उन सबूतों के तौर से मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। नितिन, बिल्कुल जिस प्रकार से ब्रजभूषण सिंह का कहना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उन्होंने कहा कि इसके पीछे खिलाड़ियों के पीछे, प्रदर्शन करने के पीछे उद्योगपतियों का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, और उन्होंने कहा कि इस पर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस का इस पर कुछ बयान आया है क्या? कुछ कोई अहम बात उनके इस स्टेटमेंट पर कांग्रेस के नेताओं ने कही है? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से पहलवान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जब खाप पंचायत की पंचायत हुई थी तो तमाम जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का। लेकिन बात की जाए कांग्रेस के नेताओं का, और उसने जो आरोप लगाया ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि इसमें कुछ बड़े उद्योगपतियों का भी हाथ धरना प्रदर्शन के लिए, और उनको जो फंडिंग बताई जा रही है, फंडिंग भी देने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन पहलवानों को कहना है कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी लगातार पहलवानों के संपर्क में है और कहा जाता है उनसे तमाम नेता मिलने के लिए जा रहे। चाहे आम आदमी पार्टी की बात किया, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच रहे हैं, सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, तो वो खुद उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे नेता पहलवानों को अपना धरना प्रदर्शन में जो है समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ब्रजभूषण ने जब आज गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो विषय निकल के आएंगे और जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाने की जो पहलवान कर रहे हैं उसमें कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं उसके लिए फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बाद भी जो है पहलवान पूरी तरीके से अड़े हुए, क्योंकि गंगा में जिस तरीके से मेडल बहाने के लिए जो है पहलवान पहुंचे थे हरिद्वार, तो हरिद्वार के बाद जब पंचायत के जो नेता किसान राष्ट्र उसके यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने भी साफ तौर पर उन किसानों को मनाने का प्रयास किया था। लेकिन 5 दिन का टाइम जो है नरेश टिकैत ने खुद सरकार से मांगा था कि 5 दिन का टाइम हम दे रहे हैं, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो और ब्रजभूषण को जल्दी से जल्दी जो है सजा देने का कार्य करे सरकार। लेकिन अब तक भी जो है ब्रजभूषण के खिलाफ कोई अब तक जो सबूत नहीं मिला। लेकिन ब्रजभूषण भी खुद कह रहे हैं क्योंकि आखिरकार मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए
जाता है तो मैं खुद फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके की बयानबाजी भी खुद अपने आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो विषय निकल के आता है, यदि मेरे पास सबूत मेरे खिलाफ आ जाते हैं तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। और जिस तरीके से वो सांसद है तो उसको देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी से वो खुद अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार मुझे जो है फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। और इस तरीके की जो बयानबाजी खुद दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी जांच में पूरा तरीके से जांच कर रही है। जांच को देखते हुए किसान नेताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया, कहा कि जल्दी से जल्दी बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। यदि पहलवानों के समर्थकों में जो है तमाम बड़ी पार्टियां भी सामने आती हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके से जो आज धरना प्रदर्शन को देखते हुए पहलवानों ने खुद भी ये बात कही कि आखिरकार इस तरीके से जो हमारे खिलाफ जो जांच चल रही है और जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाया है बृजभूषण के खिलाफ, तो बृजभूषण ने भी ये भी कहा है कि जांच हो रही है, जांच में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कर रही है तो उसमें धैर्य रखें और आखिरकार मेरे खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो मैं उसको लेकर भी जो है फांसी पर लटकने के लिए तैयार। क्योंकि खिलाड़ियों का कहना है कि उससे पहले भी जो है 18 जनवरी को पहलवान बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, तो उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा था पहले उनकी कुछ और मांगे थी, लेकिन अब कुछ और मांगे इसमें बताई जा रही, कुछ और मांगे हैं। लगातार पहलवान अपनी बातों से मुखरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। भोपाल में अगले साल से 1 जून को सरकारी छुट्टी रहेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल क्लिनीकरण और भोपाल गौरव दिवस के मौके पर दी है। उन्होंने एक शोध संस्थान बनाने की बात कही जिसमें युवा पीढ़ी को राजा भोज और रानी कमलापति आदि का इतिहास बताया जा सके। उन्होंने गेट पर झंडा फहराया और मशाल प्रज्वलित कर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही स्वच्छता सैनिकों का सम्मान भी किया। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। यहां के नवाब ने भोपाल रियासत को भारत में क्लीन करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, यहां के नवाब ने भोपाल रियासत को भारत में विलीन करने से इनकार कर दिया था। तब विलीनीकरण आंदोलन चला था। लगातार 2.25 साल भोपाल रियासत में रहने वाले लोगों ने भोपाल को भारत में विलीन कराने के लिए आंदोलन किया। बोरास में हमारे लोग शहीद हुए, भोपाल भारत का हिस्सा बने, इसलिए खून की अंतिम बूंद तक दे दी है। तो आपको बता दें, 1 जून से अगले साल सरकारी अवकाश होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 1 जून को मना रहे हैं गौरव दिवस के रूप में और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। आज भोपाल भारत का हिस्सा बने, इसलिए खून की अंतिम बूंद दी। बताया कि जब और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस प्रकार से देखा जाए, आज शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि 1 जून से सरकारी अवकाश रहेगा और 1 जून को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या कुछ अहम जानकारी निकल के आ रही है उनके इस प्रोग्राम को लेकर? बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज गौरव दिवस के अवसर पर जहां भोपाल में जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के साथ एक बड़ा कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। और वहीं इस गौरव दिवस की अगर महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें तो जिस तरह से देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो वहीं 1 जून को भोपाल के नवाबों द्वारा यहाँ पर जिस तरह से भारत में विलय न होते हुए और भोपाल को अलग रियासत के तौर पर काफी कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सख्ती के चलते भोपाल को भारत में ही लिया गया। और इसके बाद आज 1 जून को गौरव दिवस के रूप में यह
कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले समय में सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की है। उसके तौर पर गौरव दिवस को रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ एक पूर्व में जिस तरह क्रांतिकारियों द्वारा भोपाल की रियासत को बचाते हुए भारत से विलय करने की बात को लेकर किया गया, तो उनको यादगार के तौर पर भी यह दिवस मनाया जा रहा है। गौरव, शैलेंद्र, ये प्रोग्राम कहाँ मनाया गया, कौन कौन सम्मिलित हुआ, इस प्रोग्राम में क्या कुछ ऐलान किया शिवराज सिंह चौहान ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से भोपाल की अलग अलग संस्थाओं द्वारा और साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 31 मई से 1 जून तक इस कार्यक्रम को मनाया जाना था और जगह जगह कार्यक्रम के साथ एक बड़ा आयोजन यहाँ पर लेजर शो और पूरे भोपाल में जिस तरह से बिजली लाइट की भी तमाम जगह हर जगह पे पूरी एक भोपाल को रोशन करते नजर आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम का मुख्य आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित होना है। नेहरू मोतीलाल स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और शाम 6:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और 5 सवाल 5 खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि वो स्मार्ट सिटी के कार्यों में से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये पता नहीं है। जिसको देखते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने जो नाश शहर का मारा है वो उनकी विधानसभा में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास का कहा कि देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू हुआ है। विधायक विनोद चमोली की नाराजगी जायज है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे दूर किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ अभय जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर 2 विधायकों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से देखा जाए स्मार्ट सिटी के काम को लेकर यह देखा जा रहा है कि काम चल रहा है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो उस काम से विधायक जी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अभय जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो स्मार्ट सिटी के काम से विधायक नाराज दिखाई दे रहे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। मामले पे बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि टाइम लगेगा, काम चल रहा है और ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। तो क्या कुछ अहम जानकारी इस पर निकल कर आ रही है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर इस समय बीजेपी के भीतर ही दोहराई नजर आ रही है। चाहे विधायक हो या पदाधिकारी हो, इस समय स्मार्ट सिटी के कार्यों से ज्यादातर लोग नाखुश से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शहर में इस समय सड़कों को खोदने का काम जारी है, नालियां बनाने के नाम पर अभी तक सारे काम अधूरे हैं, तो वो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए स्मार्ट सिटी इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रही है। बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी कार्य पूर्ण कर ले जाएंगे, लेकिन जी ये कह सकते हैं कि पिछले 48 से 72 घंटे के भीतर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ जिला वासियों को 465 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। तो वहीं इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आए विदेशी कलाकारों का छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यानी 1 जून गुरुवार को रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव शुभांकर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? आज प्रोग्राम किया गया, विदेशी कलाकारों का छत्तीसगढ़ के कल्चर से स्वागत किया गया। क्या कुछ अहम जानकारी इस कार्यक्रम की निकल कर आ रही है? देखिए, 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में थाईलैंड और मलेशिया के भी रामायण मंडली यहाँ सम्मिलित होने आए हुए हैं। आज इसका विधिवत तौर पर इस समारोह का उद्घाटन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम को
उद्घाटन किया, क्योंकि इस कार्यक्रम के बारे में यही कहा जा रहा था, जिस तरह से भूपेश बघेल राम की भक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गौ भक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे लेकर भूपेश बघेल लगातार सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम पथ गमन का मामला हो या फिर कौशल्या माता का जो एकमात्र मंदिर है जिसको भव्य रूप देने का मामला हो, तो उन्होंने लगातार रामकाज की बात, जिस तरह से कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो लगातार रामकाज कर रहे हैं वास्तविकता में, तो इस कड़ी में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जो समारोह का उद्घाटन बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।